हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर डर्टी क्लासेस वेवर में। हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करेंगे। तो अधिनियम पारित हुआ था, इनएक्ट हुआ था 9 जून 2000 को। 9 जून 2000 को अधिनियम पारित हुआ था। लागू जो हुआ था वो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, जिसमें 13 अध्याय थे, धाराएं 90 थीं, 90 धाराएं, और अनुसूचियाँ 2 हैं। बात करेंगे, धारा 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं लागू। संक्षिप्त नाम यानी कि आईटी एक्ट 2000 संपूर्ण भारत में लागू है। यह एक्ट भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति भारत के बाहर भी अपराध करता है उसके पर भी लागू होता है। धारा 2 में बताएंगी परिभाषाएं। धारा 2D में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को परिभाषित किया गया है। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करने की प्रक्रिया। धारा 2G में बताया गया है कि प्रमाणकर्ता अधिकारी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र देने का लाइसेंस दिया गया है। धारा 2I में बताया गया है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल एवं अन्य उच्च स्तरीय डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कम्युनिकेशन आदि। धारा 2J में बताया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइस, टैबलेट या मोबाइल आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे सैटेलाइट, वायर से, वायरलेस से, कम्युनिकेशन मीडिया से। धारा 2K में बताया गया है कंप्यूटर रिसोर्स संसाधन की परिभाषा। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। धारा 2H में बताया गया है, HA में बताया गया है साइबर कैफ़े की परिभाषा। कोई ऐसी सुविधा, फैसिलिटी जहां कोई भी व्यक्ति कारोबार, बिजनेस की दृष्टि से जनता को इंटरनेट उपलब्ध करवाता है। धारा 2T में 2T इम्पोर्टेंट है। धारा 2T इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या अभिलेख की परिभाषा। धारा 2Z में बताया गया है, 2ZG में बताया गया है उपयोगकर्ता सब्सक्राइबर की परिभाषा, जिसके नाम से उपयोग करने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। धारा 14 में बताया गया है संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित हैं। धारा 15 में बताया गया है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सिग्नेचर के बारे में जानकारी का उल्लेख है। धारा 17 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रण की नियुक्ति एंड अदर ऑफिसर्स। नियंत्रण कैसे नियंत्रित करता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणकर्ता प्राधिकर्ता, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 18, नियंत्रक के कृत्य, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। धारा 19 में बताया गया है विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को मान्यता सीए विदेशी भी हो सकता है। विदेशी व्यक्ति को सरकार की परमिशन से लाइसेंस दिया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्रमाणकर्ता के लिए मान्यता नियंत्रण कंट्रोलर देता है। धारा 32 में बताया गया है लाइसेंस का प्रदर्शन दिखाया जाना, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस अनिवार्य प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के लिए जरूरी है कि वह अपने लाइसेंस को इस तरह से अपने काम के स्थान पर दिखाए कि वह आसानी से देखा जा सके।
धारा 43 में बताया गया है सख्ती या दंड पेनल्टी। यदि कोई किसी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को हर्जाना देगा। धारा 43A में बताया गया है यदि कोई कंपनी डाटा को सुरक्षित रखने में असफल है तो वह कंपनी हर्जाना भरेगी। धारा 44 में बताया गया है कि यदि कोई कंपनी जिसे कंट्रोलर को सर्टिफाई अथॉरिटी को कोई जानकारी देनी थी पर जानकारी देने में विफल रहती है तो हर्जाना देना पड़ेगा। धारा 48 में बताया गया है कि अपील प्राधिकरण की स्थापना या गठन। यदि अपील करने का एक निकाय है, अपील प्राधिकरण की स्थापना या गठन केंद्र सरकार करेगी। यदि अपील करने का एक निकाय है, धारा 48 में। धारा 57 में बताया गया है अपील प्राधिकरण में अपील करने की प्रक्रिया प्रोसेस कंट्रोलर सर्टिफाई अथॉरिटी के आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। धारा 58 में बताया है कि अपील प्राधिकरण की शक्तियाँ, पावर्स एवं उसके कार्य, अपराध या दंड पनिशमेंट। धारा 65 में बताया गया है कि कंप्यूटर के सोर्स कोड पासवर्ड के साथ छेड़खानी या अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बेईमानी से किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पासवर्ड को छिपाता है या नष्ट करता है या बदलता है तो दंड का प्रावधान 3 साल की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 66 में बताया गया है कि यदि कोई बेईमानी से कपटपूर्ण तरीके से किसी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो दंड मिलेगा 3 साल तक का, फाइन लगेगी 5 से 5 लाख तक 5 लाख तक। धारा 66A में बताया गया है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, अफवाह उड़ाना, ऑफेंसिव मैसेज भेजना, धमकाने वाला, परेशान करने वाला, क्षोभ देने वाला, झूठी खबर फैलाने वाला, अपमान करने वाला, वैमनस्य उन्माद का फैलाने वाला। धारा 66A के तहत शत्रुता एवं घृणा फैलाने वाला। धारा 66A के तहत दंड मिलेगा 3 साल तक की जेल प्लस फाइन। धारा 66B में बताया गया है कि जानते हुए कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, टैब आदि चोरी का है परंतु ले लेता है, दंड होगा 5 साल तक की जेल प्लस फाइन 1 लाख तक का। 66C में बताया गया है कि पहचान आइडेंटिफाई चोरी करने के लिए दंड, पासवर्ड का प्रयोग करना या अन्य गलत तरीके के प्रयोग जिससे पहचान चोरी हो, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कॉपी करवाना और दंड इसे मिलेगा 3 साल तक का प्लस फाइन 1 लाख रुपए। इम्पोर्टेंट धारा 66E में बताया गया है कि एकांत का उल्लेख करना। यदि कोई किसी को की मर्जी के खिलाफ उसके गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट, ज्ञानेंद्रिय स्तन, हिप्स आदि की फोटो या वीडियो बनाकर उसको प्रकाशित करेगा या किसी को भेजेगा तो उसे दंड मिलेगा 3 साल तक की जेल प्लस फाइन 2 लाख तक का। आगे बात आएंगे धारा 66F में बताया गया है साइबर टेररिज्म के लिए दंड। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा एवं प्रभुत्व को खतरे में डालना, देश की जनता को खतरे में डालना, दंड मिलेगा आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। धारा 67 में बताया गया है कि अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना एवं भेजना, ट्रांसमिट करना, वह सामग्री जो कामोत्तेजना बढ़ाए, ऐसी सामग्री जो किसी को बदनाम करने के लिए तैयार किया जाए, पहली बार करेगा तो 3 साल तक का 6 लाख रुपए का फाइन, दूसरी बार करेगा 5 साल तक की जेल 10 लाख तक का फाइन।
धारा 71 में बताया गया है कि यदि कोई नियंत्रक, कंट्रोलर, प्रमाण करना अधिकारी, सर्टिफाइंग ऑफिसर के सामने लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के मामले में गलत जानकारी देता है या छुपाता है तो उसे दंड जेल 2 साल तक का जेल प्लस 1 लाख तक का फाइन देना होगा। धारा 72 में बताया गया है यदि कोई किसी को गोपनीय कॉन्फिडेंशियल जानकारी तक पहुंचकर उसकी मर्जी के खिलाफ प्रकाशित कर देता हो तो गोपनीय जानकारी जैसे पुस्तक, बुक, सूचना, इंफॉर्मेशन, अभिलेख, दस्तावेज, पत्राचार, पंजीकरण, दंड होगा 2 साल तक की जेल प्लस 1 लाख तक का फाइन। धारा 72A में बताया गया है कि कानूनी संविदा लॉ कॉन्ट्रैक्ट को भंग करके किसी की जानकारी सार्वजनिक पब्लिक करना, दंड मिलेगा 3 साल तक की जेल, 3 लाख तक का फाइन।